द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। देखिए, जहाँ पर भी हीट सोर्स होगा, ठीक है, जहाँ पर भी क्या होगा, हीट सोर्स होगा, तो वहाँ की उसके आसपास की जो एयर है वो क्या होगी, गर्म होगी। और जब एयर गर्म होती है, हवा गर्म होती है, तो वो राइज करती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करती है, एक्सपेंड करती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि जो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन तेज हो जाता है, ठीक है, दे मूव फास्टली व्हेन दे गेट द टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, सॉरी, द एयर, यहाँ से देखिए, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। In this way, the air gets heated. The following activity confirm this idea. देखिए, नॉर्मली क्या है, सपोज ये क्या है, एक हीट सोर्स हम बना रहे थे, ये हमने कैंडल बना लिया है। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ ये वाली जो आसपास की जो हवा होगी, ये वाली, ठीक है, जो हीट के ज़्यादा कांटेक्ट में है, अब क्या होगा, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल राइज, वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, हीट की वजह से। लेकिन जो एयर के मॉलिक्यूल्स, क्या, जो एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ है, साइड में है, कहाँ है, साइड में है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर हम एयर मॉलिक्यूल्स, ये साइड के, हम साइड की एयर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये एयर है, दिस एयर, इट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, दूर है, और जबकि यहाँ पर जो एयर है ये बिल्कुल इसके कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, देखिए कि ये वाली जो एयर है ये राइज करना शुरू कर देगी, इट विल राइज अप, और साइड से जो कूलर एयर है, ठीक है, साइड से जो ठंडी एयर है कंपैरेटिवली, वो यहाँ पर आना शुरू कर देगी, यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि एयर का मूवमेंट फिर कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लाइट ए कैंडल, एक कैंडल जलाइए, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो हम एक कैंडल जलाएंगे और एक हाथ को, अपने हथेली को कैंडल के जस्ट ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को हम कैंडल के साइड में रखेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? और हम फिर महसूस करेंगे कि क्या जो हमारे दोनों हाथ हैं वो बराबर गर्मी महसूस कर रहे हैं। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो विच हैंड फील्स हॉटर? कौन 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 सा हाथ जो है वो ज़्यादा गर्मी फील कर रहा है, एंड वाई, और क्यों? देखिए, बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये एक्सपेरिमेंट शायद में भी दिया हुआ है इसमें, सॉरी, यस, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कि एक जो हैंड है, ये वाला जो हाथ है, ये साइड में दिया हुआ है, ठीक है, ये है कैंडल के साइड में। क्लियर? ठीक है, अब क्या है, ये साइड में हो गया, और जो दूसरा हैंड है, ये दूसरा हैंड है और ये पहला हैंड है, ठीक है, ये एक हैंड हमने, फर्स्ट हैंड जो है हमने साइड में लगाया हुआ है, और जो सेकंड हैंड है वो हमने जस्ट फ्लेम के ऊपर है, जस्ट फ्लेम की क्या है, ये ऊपर है। इज़ दैट क्लियर? तो हमें इसको फ्लेम के इतने ऊपर रखना है, इस हैंड को फ्लेम से इतने ऊपर रखना है कि ताकि हम गर्मी तो महसूस करें लेकिन हमारा हाथ ना जल जाए। तो हमें यहाँ पर केयरफुली रहना है। क्लियर? देखिए, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारे दोनों हाथ समान रूप से गर्मी महसूस कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feel hot.
देखिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ आसपास जो एयर होगी, ठीक है, जो एयर है जो कि जस्ट अबव द फ्लेम है, ठीक है, वो एयर हीट हो गई है और हीट होके वो एयर, हीटेड एयर राइज हो रही है और इस वजह से जो हमारा ऊपर का हाथ है उसे गर्मी महसूस हो रही है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अब क्योंकि साइड की जो एयर है, साइड की जो एयर है वो उतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली वार्म नहीं हुई है, गर्म नहीं हुई है या हॉट नहीं हुई है। इज़ दैट क्लियर? तो इसी वजह से जो हमारे साइड के हैंड्स हैं उनको इतनी गर्मी फील नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइड में तो कोई कन्वेक्शन है ही नहीं और जो एयर है वो डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। और यहाँ की जो एयर है, जो साइड की एयर है, वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है जितनी कि जो इस फ्लेम के जस्ट ऊपर की एयर होगी ना वो गर्म होगी, ठीक है। और जब वो एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो इस वाले हाथ को क्या होगी? गर्मी महसूस होगी, ठीक है। और जबकि इस वाले हाथ को, क्योंकि ये वाला हाथ साइड में है और साइड में एयर कैसी है? नॉर्मल है या कंपैरेटिवली कूल है, ठीक है। तो इसलिए इस साइड वाला जो हाथ है इसको गर्मी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जो पीपल हैं यानी कि जो लोग हैं लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़, यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, या नदियों के किनारे रहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो उनको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना, एक प्रक्रिया को वो महसूस करते हैं और वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है सी ब्रीज और दूसरी क्या है? लैंड ब्रीज। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे हम ड्यूरिंग द डे, ठीक है, जब दिन होता है तो जैसे ये एक तरफ समुद्र है, सपोज ये हमने समुद्र बना लिया है और ये लैंड एरिया है, बाकी ये क्या है? लैंड एरिया है। तो यहाँ पर रेत मिट्टी जो भी है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे, ठीक है, ये वाटर है, दिस इज़ द वाटर, ये हमने वाटर बना लिया है। तो जब दिन के समय में क्या होता है कि देयर इज़ द सन, और सन की वजह से अगर हम कंपैरिजन करें कि भाई ज़मीन पर जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म होगी, ये जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा, तो कंपैरेटिवली जो मिट्टी है, जो लैंड है, जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्लियर? इज़ दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, ठीक है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर के। क्लियर? अब क्या होगा? अब जब यहाँ पर जो एयर होगी, ठीक है, जो ज़मीन के जस्ट ऊपर जो एयर है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से बना लेती हूँ, ये जो एयर है, ठीक है ना, मैं ग्रीन कलर से एयर को शो कर रही हूँ। अब क्या होगा? क्योंकि नीचे ज़मीन गर्म है तो उसके जस्ट ऊपर जो एयर है वो भी टेम्परेचर की वजह से, लैंड के टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब एयर गर्म हो गई, ठीक है, अब वो एयर क्या है? ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी? राइज करेगी, ठीक है। जब एयर गर्म होके ऊपर की तरफ राइज करेगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहाँ पर जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, और इस स्पेस को भरने के लिए समुद्र की तरफ से जो एयर है, अब मैं समुद्र की तरफ भी यहाँ पर एयर बना लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने समुद्र की तरफ भी एयर बना ली है, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए ये एयर इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि ये एयर कैसी होगी? कूलर होगी, ये कैसी होगी? कूलर होगी, ठंडी होगी, ठीक है। इस वजह से तो गर्म हवाएं तो ऊपर जा रही हैं और समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा? यानी समुद्र से हम क्या कह सकते हैं कि समुद्र से ठंडी हवाएं चल रही हैं किसकी तरफ? लैंड की तरफ, ठीक है। और जब समुद्र, और वो भी कब? दिन के समय, एट द
डे टाइम। और इन समुद्री ठंडी हवाओं को जो दिन के समय चलती हैं इनको हम कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहेंगे इनको हम? सी ब्रीज। इज दैट क्लियर? ठंडी समुद्र की हवाएं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। ओके, द एयर अबव द लैंड, सेम चीज़ लिखी हुई है, द एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर। ज़मीन के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। एंड राइज अप। इज दैट क्लियर? द कूलर एयर, और समुद्र के ऊपर की तरफ जो एयर है वो कंपैरेटिवली क्या होगी? कूलर होगी, क्योंकि पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है जितनी जल्दी लैंड गर्म हो जाती है। तो अब ये फ्लो करेंगी रशिश इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, तो ज़मीन की तरफ से जो ज़मीनी एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से एक स्पेस बन जाएगा और उस स्पेस को फिल करने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, तो वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सन टूवर्ड्स द सी। और जो वार्मर लेयर है वो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं या समुद्र की तरफ जा रही हैं टू कंप्लीट द साइकिल। इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर समुद्र की तरफ से हवाएं आएंगी लैंड की तरफ तो वहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा, इसलिए क्या होगा कि लैंड की जो ज़मीन की तरफ से गर्म हवाएं हैं वो किधर की तरफ जाएंगी? समुद्र की तरफ। और समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो किसकी तरफ आनी है? क्या कहते हैं? लैंड की तरफ। और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एयर जो है एक सर्कुलेशन में आ जाती है। क्लियर? और दिन में आने वाली समुद्री ठंडी हवाओं को हम क्या कह रहे हैं? सी ब्रीज। ठीक, अब देखिए, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ये समुद्री ठंडी हवाओं को रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ बनाई जाती हैं, समुद्र के किनारे जो घर होते हैं उन घरों में जो विंडोज़ होती हैं वो विंडोज़ कैसी होती हैं? सी फेसिंग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट नाइट, रात को क्या होता है? इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। रात को ये बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे? वो देखिए, इसलिए क्योंकि वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। क्लियर? दिन में हमने बताया था कि जो ज़मीन है, ठीक है, जो ज़मीन पे जो नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो किनारे होते हैं वहाँ पर रेत होता है, वो रेतीली मिट्टी होती है थोड़ी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दिन के समय में जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि रात के समय में वो ज़मीन उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। क्लियर? इज़ दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पर कि और जो समुद्री पानी है वो क्या था? दिन के समय में समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेट गर्म होता है। तो क्या होगा? तो रात के समय में जो समुद्री पानी होगा वो क्या होगा? वो ठंडा होगा। वो फिर कैसे ठंडा होगा? वो स्लोली ठंडा होगा। मतलब जो चीज़ स्लोली गर्म हो रही है वो स्लोली ठंडी हो रही है, और जो चीज़ रैपिडली गर्म हो रही है वो रैपिडली ठंडी हो रही है। इज़ दैट क्लियर? तो जो चीज़ दिन के समय जल्दी से गर्म हो रही है, यानी कि हमारी जो लैंड है वो रात के समय उतनी ही जल्दी से ठंडी होगी। और जो दिन के समय जो चीज़ जितनी स्लोली गर्म हो रही है, यानी स्लोली क्या गर्म होता है? वाटर, सी वाटर। तो रात के समय में क्या होगा? वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या होगा। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। अब समुद्र का पानी जो है रात में गर्म रहता है और स्लोली वो मतलब काफ़ी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या होगा कि जो समुद्र के ऊपर जो हवाएं हैं वो कहेंगे वो कैसे होंगी? गर्म होंगी, और वो हवाएं राइज होंगी, और राइज होके किसकी तरफ आएंगी? वो हवाएं लैंड की तरफ आएंगी, यानी समुद्र के ऊपर की तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गर्म हवाएं हैं वो किसकी तरफ आएंगी? ज़मीन की तरफ आएंगी। और चूंकि जो ज़मीन है वो रात के समय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए
रात के समय जो एटमॉस्फेयर होगा, जो लैंड एटमॉस्फेयर होगा वो ठंडा होगा। क्लियर। और ज़मीन की तरफ से ठंडी हवाएं किसकी तरफ जाएंगी, फिर समुद्र की तरफ, और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं ज़मीन से समुद्र की तरफ, और ये क्या कहलाएंगी, लैंड ब्रीज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये चीज़ हम आगे भी इन डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। व्हेन वी कम आउट इन द सन, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। जब भी हम सूरज की रोशनी में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये जो गर्मी है हम तक कैसे पहुंचती है। इट कांट रीचेस अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. Clear? देखिए, जो सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी हमें महसूस होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है बिकॉज ऑफ द एयर, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या मौजूद है, हमारे चारों तरफ एयर मौजूद है। और एयर में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, एयर में हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। या एयर में हीट ट्रांसफ़र को, और लिक्विड में भी जब हीट ट्रांसफ़र होता है ना उसे भी हम कन्वेक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस, ठीक है, एयर की वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होते होते वो हम तक आता है। और हीट के इस ट्रांसफ़र को, जो कि इस तरीके से होता है जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसे हम कन्वेक्शन कहते। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए डे टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर ये रात का समय दिया हुआ है। ठीक है, ये सी है और ये समुद्र का किनारा यानी कि लैंड है, और यहाँ पर ये घर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सूरज की वजह से डे टाइम है तो सूरज भी है। ठीक है, हम सूरज बना देते हैं यहाँ पे। अब सनराइज की वजह से क्या होगा कि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो ज़मीन है ये जल्दी गर्म हो जाएगी, हमने हॉट लिख दिया। ठीक है, और ये जो वाटर है ये बहुत स्लोली गर्म होगा। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कूल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम हॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो क्योंकि ज़मीन गर्म है तो इस गर्मी की वजह से आसपास जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। अब एयर गर्म होगी तो वो एयर ऊपर की तरफ क्या होगी, राइज होगी। इज दैट क्लियर। अब जब ऊपर की तरफ राइज होगी एयर तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा कि यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से क्या, समुद्र की तरफ से क्या आएंगी, समुद्र की तरफ से क्या आएंगी, ठंडी यानी कूलर रेज आएंगी, सॉरी रेज नहीं, कूलर एयर आएगी। इज़ दैट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, किसकी तरफ से, सी की तरफ से, किसकी तरफ, लैंड की तरफ। इज़ दैट क्लियर। अब इसका ऑपोजिट किस में दिया है, अब इस चीज़ को डायग्राम इस तरीके से देख लीजिए, ये क्या है, लैंड, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लैंड एंड दिस इज़ सी। ठीक है, तो समुद्र की तरफ से कैसी हवाएं चलेंगी, ठंडी। ठीक है, और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए इस लैंड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी जल्दी गर्म हो गया, और वो गर्म हो गया तो जो एयर है वो राइज होकर किधर की तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा क्या बन गया, एक सर्कुलेशन बन गया। क्या बन गया, इस तरीके से सर्कुलेशन बन गया, लाइक दिस। क्लियर। तो जो हवाएं हैं वो इस तरीके से सर्कुलेट करेंगी। अब इसी चीज़ को हम किस में देख लेते हैं, नाइट टाइम में देख लेते हैं। अब देखिए नाइट टाइम में क्या होगा, हमने क्या कहा था कि जो दिन में जो ज़मीन है वो जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है।
अब जब जल्दी गर्म हो रही है दिन में ज़मीन, तो वो रात को क्या होगी, स्लोली ठंडी होगी। क्या होगी, स्लोली ठंडी होगी। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि रात में कंपैरेटिवली क्या है यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, ये देखिए, एट नाइट द एग्जैक्टली रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी है वो स्लोली ठंडा होगा, ठीक है, और जो ज़मीन है वो जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। द कूलर एयर, अब ज़मीन ठंडी हो गई है जल्दी ही, क्योंकि ज़मीन दिन में जल्दी गर्म हो रही थी, तो रात को क्या है, जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब जल्दी ठंडी हो जाएगी तो ठंडी हवा ज़मीन की तरफ से कहाँ चलेगी, समुद्र की तरफ। कहाँ चलेगी, समुद्र की तरफ। तो ठंडी हवाएं, क्या ठंडी हवाएं किसकी तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ। अब चूंकि दिन में जो समुद्र का पानी है वो गर्म हुआ था स्लोली, तो इसलिए रात को भी जो समुद्र का पानी है वो बहुत धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो पानी कैसा होगा, वार्म होगा रात में, और जबकि लैंड कैसी होगी, कूल होगी। अब यहाँ पर जब पानी वार्म है तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी कैसा होगा, वार्म होगा। और जब एटमॉस्फेयर क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है, तो वो हवाएं जो है किसकी तरफ आएंगी, गर्म हवाएं समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ क्या है, गर्म हवाएं जा रही हैं, और ज़मीन की तरफ से समुद्र की तरफ ठंडी हवाएं जा रही हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हमें एक चीज़ का तो ये आइडिया लग जाता है कि सी ब्रीज होगी डे टाइम में, और सी ब्रीज होगी डे टाइम में, लैंड ब्रीज होगी नाइट टाइम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सी यानी समुद्री, और ब्रीज का मतलब है यहाँ पर ठंडी हवाएं, ठीक है। तो यानी ठंडी हवाएं जो है समुद्र की तरफ से उठ रही, तो जाहिर सी बात है किसकी तरफ जाएंगी, लैंड की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड ब्रीज की, यानी ज़मीन की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं, अब वो ठंडी हवाएं किसकी तरफ जाएंगी, समुद्र की तरफ। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, ठीक है। सूरज से हम तक जो हीट आती है, जो ऊर्जा आती है, वो किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, ठीक। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि हीट का जो ट्रांसफ़र है रेडिएशन के थ्रू, उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये तब भी हो सकता है जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। मीडियम से यहाँ पर मतलब है कोई माध्यम जिसमें से कि जो सन रेज हैं वो ट्रेवल करें, जैसे कि माध्यम वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है, और हमारा माध्यम हो सकता है वैक्यूम। वैक्यूम से मतलब है जहाँ पर कोई एयर ना हो, ठीक है। When we sit in front of a room heater, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, we get heat by this process, तो इस प्रोसेस के जरिए हमें हीट मिलती है, ठीक। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. तो अगर हम किसी गरम चीज़ को रख देते हैं, कोई गरम बर्तन हमने रख दिया है, तो आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि वो ठंडा हो गया है, और जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई है, और वो इस तरीके का जो ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र, उसे हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, दे रेडिएट हीट, वो हीट यानी हीट एनर्जी निकालती हैं। इज़ दैट क्लियर? जितनी भी गर्म वस्तुएं होंगी वो क्या करेंगी,
जितनी भी गर्म वस्तुएं होंगी वो हीट रिलीज करेंगी। इज दैट क्लियर? व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर यानी वस्तु पर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, उस तो हीट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम पार्ट ऑफ हीट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिट, और एक हिस्सा ट्रांसमिट भी किया जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्लियर? अब देखिए वाई, क्यों, वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। हमें ये क्यों कहा जाता है कि जब हम धूप में जाएं तो हम अम्ब्रेला लेकर निकलें? द रीज़न इज कि यस, कि सम पार्ट ऑफ द हीट, या तो वो क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, ट्रांसमिट कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में और गर्मियों में? देखिए, बिफोर दिस सेक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो सन होता है, ठीक है, ये हमने सन बना दिया। सन क्या है? सन इज द सोर्स ऑफ हीट, सन इज द सोर्स ऑफ हीट। और कोई, अब जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो रेडिएट हो रही है। क्या हो रही है? वो रेडिएट हो रही है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो ये रेडिएशन, कुछ रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या होगा कि ये जो कुछ रेज ऐसी होंगी जिन्हें ये रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ हीट रेज ऐसी होती हैं, या इट विल ट्रांसमिट सम हीट, ठीक है, ये कुछ हीट को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, कि भाई अपने से क्या सराउंडिंग में ट्रांसमिट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को गर्म कब फील होगा? जब ये सन रेज का कुछ अमाउंट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। हमने दो एक जैसे टिन कैंस लिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक को हमने ब्लैक कर दिया, एक हमने कैन लिया है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कलर से बनाते हैं। एक ये हमने कैन लिया है ब्लैक कलर का, और वाइट कलर दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम वाइट की जगह येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो ये पेंट किया हुआ है इसमें, ये लीजिए पेंट कर दीजिए, ये वाइट कलर मान लीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया है हमारा, सपोज ये कोई भी लाइट कलर या वाइट कलर हम ले लेते हैं, और ये हमारा कैसा है, ये है हमारा ब्लैक कलर, ओके, ये हमारा ब्लैक कलर है। यहाँ पर देखिए, ये इसको हम ब्लैक कलर से कर देते हैं, लाइक दिस, ओके। अब देखिए व्हाट विल हैपन। अब क्या है, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ अदर इज वाइट, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच। क्लियर? हर एक में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालिए। इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है हमने, इसमें पानी डाल दीजिए यहाँ तक, और इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिएगा, ठीक है। दोनों में इक्वल वाटर हमने डाल दिया है। एंड लीव देम, और उनको छोड़ दो। इन द मिड डे सन फॉर अबाउट 10 आवर, तो कम से कम आधे घंटे के लिए बीच दोपहरी के समय उनको छोड़ दीजिए ऐसे ही।
मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, डू यू फाउंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो अब वाटर का जो है टेम्परेचर मेज़र कीजिए, इन दोनों कैंस में से पानी को लीजिए और पानी का टेम्परेचर मेज़र कीजिए। तो क्या होगा, इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, कौन से कैन में, ब्लैक में या वाइट में, कौन से कैन का पानी जो है वार्मर है। डू यू सॉरी यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन टू कैंस, और हम कहीं ना कहीं डिफरेंस फील कर सकते हैं इन दोनों में मौजूद पानी को जस्ट छूकर। तो बताइएगा कि कौन से टैंक के अंदर जो पानी है, इस टैंक के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा, या फिर इस टिन के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक टिन के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा, उस पानी का ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, we often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool or warm। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को गर्म या ठंडा रखने के लिए। Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? क्या हम ऐसी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो अफेक्टेड ना हो ज़्यादा गर्मी से या ज़्यादा सर्दी से। दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. Is that clear? Which are available these days. Clear? Next, देखिए यहाँ पर हमें ये सलाह दी गई है कि हम अपने घरों में अगर होलो ब्रिक्स का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें, होलो ब्रिक्स का इस्तेमाल करें अपने घर बनाने के लिए, तो हमारे जो घर की दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमें ये कंटेनर दिए हुए भी हैं। ये कंटेनर है, ये वाइट सरफेस से है, और ये वाला कंटेनर है, इसकी ब्लैक सरफेस है, और दोनों में पानी दिया हुआ है, और देखना है कि वो पानी जो है कुछ घंटे रखने के बाद में कौन सा पानी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, फिल टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दोनों ही टिन में जो हमने ऊपर ली हैं, दोनों ही कैंस के अंदर हमें क्या बनना है, गर्म पानी, और गर्म पानी का कितना टेम्परेचर होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। अब इन कैंस को छाया में रख दीजिए। अब फिर हम 10-15 मिनट बाद क्या करेंगे, आफ्टर 10 और 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर कितना है। तो डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों कैन में जो पानी है, तो पानी का टेम्परेचर दोनों कैन में समान रूप से कम हुआ है या नहीं। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल to wear white or light colored cloth in the summer and dark color clothes in the winter। तो ये एक्टिविटीज़ आपको बताएंगी कि हम समर में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं और विंटर में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं या जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो गहरे कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इज दैट क्लियर? तो लिखा हुआ भी है कि जो डार्क सरफेसेस हैं एब्जॉर्ब मोर हीट, तो डार्क सरफेसेस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो
तो पहले जब हमने कैंस में पानी रखा हुआ था यहाँ पर, तो ये डार्क सरफेस है, दिस इज़ द डार्क सरफेस एंड दिस इज़ द लाइट सरफेस। तो पानी किस में जल्दी गर्म होगा? यहाँ पर। पानी कौन सी कैन में ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा? इस वाली कैन में। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, देयरफॉर इसलिए वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर। अब देखिए सर्दी में तो ऑलरेडी वैसे ही सर्दी पड़ रही होती है, तो हमें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जो हमें क्या कहते हैं, गर्मी महसूस कराएं। लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर पड़ती है, और इसलिए वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और इसलिए हमें कंफर्टेबल लगता है उनको गर्मियों में पहनना, ठीक है। और अगर सोचिए, अगर लाइट कलर के कपड़े हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें गर्मी लगेगी, और अगर हीट को, उनके ऊपर पड़ने वाली जो हीट है उसको वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें गर्मी महसूस नहीं होगी। तो लाइट कलर के कपड़े, चाहे वो कपड़े हो, कोई बर्तन हो, कुछ भी हो, तो लाइट सरफेस का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हीट रेज को कम एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, और एब्जॉर्ब कम करेगा तो वो चीज़ उतनी ही, मतलब क्या होगी, देरी से गर्म होगी, या फिर क्या कहते हैं, कम गर्म होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, वूलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लॉथ होते हैं, सर्दियों के कपड़े यानी ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं। इसका क्या रीज़न है? ठीक है, देखिए, इन द विंटर, सर्दियों में, वी यूज़ वूलन क्लॉथ, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े यूज़ करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो ऊन होती है, दिस इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. और wool fibers क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करके रखते हैं। This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. और ये जो एयर है ये हीट को फ्लो नहीं होने देती है, ये हमारी बॉडी हीट को क्या करती है? प्रिवेंट करके रखती है टू फ्लो टू द सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? तो इसी वजह से हमें क्या है, वी फील वार्म। क्लियर? तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो ऊनी कपड़े एयर को क्या करते हैं? ट्रैप करके रखते हैं। और जब एयर को ट्रैप करके रखते हैं ऊनी कपड़े, तो क्या कहते हैं, जो हीट है वो बॉडी की हीट जो है वो बाहर नहीं जाती है, क्योंकि एयर क्या है? एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ, क्या इसे, या आप कह सकते हैं कि एयर हीट का बैड कंडक्टर है, या एयर हीट को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, suppose you are given in the choice winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together। भाई आपको चॉइस दी जाए कि या तो एक आप मोटा ब्लैंकेट लीजिए या फिर दो पतले ब्लैंकेट को जोड़ के एक ब्लैंकेट बनाया उसको लीजिए, तो व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? तो आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट, कि जो लेयर्स हैं, एक सपोज दो ब्लैंकेट हमने जोड़े हैं, दो पतले ब्लैंकेट, एक पतला ब्लैंकेट ये है और एक पतला ब्लैंकेट ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इज़ दैट क्लियर? ये वाला जो गैप है, ये इस गैप में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। ठीक है, तो एयर क्या है?
एयर हीट को बाहर नहीं जाने देती है, ये ट्रैप करती है हीट को। इज़ दैट क्लियर? तो अब ये हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। हमारे लिए 2 थिन ब्लैंकेट्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं वो, या कोई एक मोटा